हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स, ये है लिंकिंग वर्ब। अभी हमने वर्ब के टाइप्स को किया, वर्ब को समझा कि वर्ब किसे कहते हैं, टाइप्स को किया। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो है इसकी काइंड्स हैं। काइंड्स में हम लोगों ने फ्रेंड्स ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग कर रहे हैं। मेन वर्ब हम बाद में करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स की फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू इसकी 3 कैटेगरीज रहती हैं। पहली है प्राइमरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब वाला टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवा दिया है ऑलरेडी। तो जो मेरी वीडियो को आज देख रहे हैं पहली बार, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वर्ब की जो मैंने पुरानी वीडियोस अपलोड करी हैं आप उन्हें देख लीजिए। तो जो हम आज करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये रहेगा सेकंड टॉपिक, दैट इज लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब फ्रेंड्स किसे कहते हैं, लिंकिंग वर्ब का सेंटेंस में काम क्या होता है, हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है या ये प्राइमरी वर्ब है या ये मॉडल वर्ब है। तो फ्रेंड्स जो लिंकिंग वर्ब है ये प्राइमरी वर्ब्स भी होते हैं। इसमें कुछ प्राइमरी वर्ब्स टू बी की कैटेगरीज रहेंगी। टू बी जो प्राइमरी वर्ब है कुछ उसी की टर्म्स भी लिंकिंग वर्ब में रहती हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स में फ़र्क क्या है। तो फ्रेंड्स जो लिंकिंग वर्ब है इसका काम होता है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ना। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ना। सेंटेंस में सब्जेक्ट के जो पीछे वाला पार्ट होगा किसी भी सेंटेंस में, अभी आप सिर्फ एक डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए, बाकी आपको एग्जांपल्स के माध्यम से मैं बताऊंगी। तो जो किसी भी सेंटेंस में जो उसका सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट रहता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। तो प्रेडिकेट में एक वर्ब होगा, एक कॉम्प्लीमेंट होगा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, मान लीजिए दैट मैन इज अ डॉक्टर। मान लीजिए एक सेंटेंस है, दैट मैन इज अ डॉक्टर। अब इसमें हमें फाइंड करना है हमारा वर्ब कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो फ्रेंड सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए आप देखिए, डॉक्टर इज हमारी वर्ब है। अभी तक आपको जो मैंने पीछे 3-4 वीडियोस मैंने करवाए हैं उसमें आपको मैंने बताया था कि आप वर्ब कैसे फाइंड करते हैं, वर्ब कौन सी होगी सेंटेंस में। तो जैसे इज यहाँ पर हमारी वर्ब है, दैट मैन इज अ डॉक्टर, क्योंकि ये इन दोनों को अटैच कर रही है, जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है। अभी इस वर्ब से मैंने सवाल किया व्हाट और whom, क्या ये किसे, क्या या किसे। दैट मैन इज अ डॉक्टर, वह आदमी एक डॉक्टर है से मैंने सवाल किया, क्या या whom, कौन। इज से मैंने सवाल किया, ध्यान दीजिए, क्या या कौन। इज ने मुझे जवाब दिया दैट मैन। मैंने पूछा ना कि क्या कौन है डॉक्टर, इज अ डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर, कौन है डॉक्टर, दैट मैन। तो जो इसमें दैट मैन है फ्रेंड्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, वो आदमी, ठीक है, ये आदमी इसमें हमारा सब्जेक्ट है। The rest part of a sentence is our predicate. Clear? So is here linking verb that join subject with its predicate. क्लियर। तो जो लिंकिंग वर्ब है ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से जोड़ती है। तो जो प्रेडिकेट है फ्रेंड्स, इस प्रेडिकेट में एज आई टोल्ड यू, आप एक वर्ब को देखेंगे, आप इसमें कोई एडजेक्टिव देखेंगे। अभी इसमें डॉक्टर क्या है फ्रेंड्स, डॉक्टर इसमें नाउन है, डॉक्टर इसमें नाउन है, मैन इसमें सब्जेक्ट है, इज इसमें हमारा वर्ब है। क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेडिकेट में हम इसमें एक वर्ब देखेंगे, नाउन देखेंगे, प्रोनाउन देखेंगे या कोई एडजेक्टिव देखेंगे। लाइक शी इज ब्यूटीफुल, शी इसमें हमारा सब्जेक्ट है, इज इसमें हमारी वर्ब है, और जो ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है जो हमारे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, सो आपको पता चल गया होगा कि जो लिंकिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से कनेक्ट करती है, उसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करती है। और जो प्रेडिकेट है इट मे बी नाउन, इट मे बी प्रोनाउन, और इट मे बी एनी adjective. Let's have some definitions to clear more about linking verbs. When auxiliary verb doesn't support main verb, ध्यान दीजिए, जब भी कोई auxiliary verb, ये हमारी helping verb है, ये क्या है, हमारी helping verb है। आपको बताया था मैंने कि helping verb, auxiliary verb दोनों एक ही नाम है ये। When auxiliary verb doesn't support main verb, किसी सेंटेंस में मेन वर्ब को जब हमारी हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट नहीं करती है इन एनी सेंटेंस, बट इट यूज्ड एज अ मेन वर्ब,
इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। दैट मीन्स जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे जो मेन वर्ब को सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, मेन वर्ब को सपोर्ट नहीं कर रही है, उस केस में जो भी हमारी लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसे हम क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इज जो है वो टू बी की फॉर्म है, इज एम आर, तो इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। बट इस सेंटेंस में इज कौन सा रोल प्ले कर रही है फ्रेंड्स, लिंकिंग वर्ब का, क्योंकि सब्जेक्ट को ये उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है। इस सेंटेंस में क्या हमारे पास कोई मेन वर्ब है जो कोई एक्शन दिखा रही है, आई थिंक नहीं, ठीक है, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसीलिए जो इज इसमें है, इज इसमें लिंकिंग वर्ब है, ना कि इज यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान दीजिएगा जब भी आप किसी सेंटेंस में इज एम आर या टू बी की या किसी भी और हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म्स को, टर्म्स को देखेंगे तो उसके साथ यदि वहाँ पर कोई मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब जो हमें एक्शन शो करता है, अगर वो होगा, इन दैट केस जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। बट जब सेंटेंस में हमारे पास कोई भी मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होगा, इन दैट केस ये इसे क्या कहा जाएगा, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स ऑलवेज हैव अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आफ्टरवर्ड। मीन्स जब भी लिंकिंग वर्ब किसी सेंटेंस में आप देखेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप किसी कॉम्प्लीमेंट को सेंटेंस में देखेंगे जब भी। लेकिन आप किसी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब, उसके बाद हम हमेशा मेन वर्ब को देखेंगे। ये बहुत दो अच्छी डेफिनेशन है फ्रेंड्स को समझने की, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब्स को, कि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आप हमेशा मेन वर्ब को देखेंगे और लिंकिंग वर्ब्स के बाद आप हमेशा किसी कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे। A linking verb connects a subject and its complement। बस डेफिनेशंस पर ध्यान दीजिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है कि ये हेल्पिंग वर्ब है। यदि आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स का, आप इजीली किसी भी कॉम्पिटिटिव में आप फाइंड कर लेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है या ये लिंकिंग वर्ब है। तो अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स, किस चीज़ को जोड़ती है, एलिमेंट, एंड इट दिस कॉम्प्लीमेंट मे बी नाउन, इट मे बी प्रोनाउन एंड इट मे बी एडजेक्टिव, इट मे बी एन एडजेक्टिव। क्लियर, ये कुछ भी हो सकता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है प्रेडिकेट पार्ट रहेगा, इसमें ये नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है और ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है किसी सब्जेक्ट की। क्लियर। तो फ्रेंड्स लिंकिंग वर्ब में हम जिन जिन टर्म्स को देखेंगे वो रहेंगी टू बी, फाइव सेंसेस और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि सिचुएशन या होने की स्थिति, ठीक है। टू बी को फ्रेंड्स हमने प्राइमरी वर्ब्स में भी देखा था, आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा कि जो टू बी है ये तो हमने प्राइमरी वर्ब्स में देखे थे, तो अब ये लिंकिंग वर्ब्स में भी हमने इन टर्म्स को लिखा हो, तो ऐसा क्यों है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स जब ये हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन में, प्राइमरी वर्ब्स की कंडीशन में काम ये टू बी फॉर्म करेगी इज एम आर की, वहाँ पर आप इनके साथ किसी मेन वर्ब को भी देखेंगे। बट जब इन टर्म्स को हम लोगों ने लिंकिंग वर्ब के केस में स्टडी करना है तो इनके साथ हम किसी भी आगे मेन वर्ब को नहीं देखेंगे सेंटेंस में, जबकि इनके साथ आगे कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। इसी तरह जो फाइव सेंसेस हैं ये लिंकिंग वर्ब की कैटेगरीज में रहेंगे और स्टेट ऑफ बीइंग में जो भी आप सामने देख रहे हो, अपीयर, स्टे, बिकम, रिमेन, ग्रो, एक्ट, प्रूव, टर्न, सीम, गेट, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग की कैटेगरी में रहेंगी लिंकिंग वर्ब। और इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया है फ्रेंड्स बिकम और सीम को, ध्यान दीजिए, इन्हें आप एक्शन वर्ड्स में नहीं देखेंगे, एक्शन वर्ब्स में नहीं देखेंगे, जबकि जो रेस्ट ऑफ द वर्ब्स हैं कई बार सिचुएशनल, इन्हें हम एज अ मेन वर्ब भी सेंटेंस में कंसीडर करते हैं, मेन वर्ब में भी हम इन्हें देखेंगे। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, एक एग्जांपल दिया था मैंने, वहां पर ये लिंकिंग वर्ब ना होकर, मान लीजिए शी इज ब्यूटीफुल, इस केस में जो इज वर्ब है यहाँ पर ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं कर रही है, क्योंकि इस सेंटेंस में यहाँ पर हमारे पास कोई मेन वर्ब तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पर जो ये है ये एक मेन वर्ब का काम कर रही है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम यहाँ पर नहीं करेगी, और ये इन दोनों को लिंक कर रही है कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जबकि यदि हम इस टू बी वर्ब को अगर हम हेल्पिंग वर्ब के केस में स्टडी करते, लिंकिंग के केस में स्टडी नहीं करते, तो यहाँ पर ये होता शी इज
प्लेइंग। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक मेन वर्ब है प्ले, जो एक्शन दिखा रहा है, ठीक है। इस केस में जो ये इज है ये यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब होगा, और जो प्ले है ये हमारा यहाँ पर मेन वर्ब होगा। तो मैं समझ पा रही हूँ कि आपको ये टर्म क्लियर हो गई होगी कि जो टू बी फॉर्म है इसको जब हम लिंकिंग के केस में स्टडी करेंगे तो इसके साथ हम किसी मेन वर्ब को देखेंगे, और जब हम टू बी को लिंकिंग वर्ब के केस में स्टडी करेंगे तो हमारे पास इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट होगा, ना कि कोई मेन वर्ब होगी। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो भी स्टेट ऑफ बीइंग में हमने दो अंडरलाइन टर्म्स की हैं, जो बिकम और सीम है फ्रेंड्स, ये स्टेट ऑफ बीइंग में ही रहेंगी, इन्हें हम एक्शन वर्ड्स में चेंज नहीं कर सकेंगे। जबकि जो बाकी आप अलग देख रहे हो, इसके इन दोनों को छोड़कर जो भी बाकी टर्म्स रहती हैं इन्हें हम किसी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी देखेंगे, ठीक है। जबकि इन्हें हम मेन वर्ब के तौर पे नहीं देखेंगे, ये एज लिंकिंग वर्ब ही रहेंगी, सेंटेंस को जोड़ने का काम ही ये करेगी। जो वर्ब टू बी है इसकी जो बेस्ड वर्ब रहेगी वो रहेगी इज एम आर, वर्ब वन, वॉज वर्ब वी टू जो पास्ट में रहेगी, बीन V3 ये पास्ट पार्टिसिपल है, और बीइंग जो है ING बी ING ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। दैट मैन इज अ डॉक्टर, वह आदमी एक डॉक्टर है। इज इन दोनों को जोड़ रहा है हमारे सब्जेक्ट को, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज इन सब्जेक्ट को हमारे कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है। तो डॉक्टर फ्रेंड्स एज यू नो एक नाउन है, एक नाउन है। तो सब्जेक्ट हमारा जो मैन है ये डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो रहा है, किसके थ्रू, इज के थ्रू। इज हमारी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट को नाउन से कनेक्ट कर रहा है। शी इज इनोसेंट, इज अगेन हमारा यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब से हमने जब सवाल किया कि कौन इनोसेंट है, कौन इनोसेंट है, शी, वह, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और इनोसेंट यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये किसी की क्वालिटी को दिखा रहा है, ठीक है। कोई इनोसेंट है तो इनोसेंट होना किसी की क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी को शो कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव। आपको बताया था ना मैंने कि प्रेडिकेट में जो भी कॉम्प्लीमेंट पार्ट रहेगा प्रेडिकेट में, उसमें हम नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। अगर ये तीनों केस आप देखते हैं वर्ब के बाद तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है। यदि लिंकिंग वर्ब इस एम आर के बाद यदि हम कोई मेन वर्ब देखेंगे तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी, बट जब भी हम नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव से पहले किसी वर्ब को देखेंगे तो वो लिंकिंग वर्ब होगी। नेक्स्ट, द मेल इज डिलीशियस इज वर्ब, क्या डिलीशियस है, मील, खाना, सब्जेक्ट डिलीशियस, ये भी एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। स्वादिष्ट है खाने में, तो ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, he विल बी अ टीचर, वह अध्यापक बनेगा, he विल बी, वर्ब यहाँ पर, ठीक है, वर्ब, सब्जेक्ट, टीचर भी एक हमारा कॉमन नाउन है, नाउन, सब्जेक्ट, नाउन। आई होप आपको टर्म क्लियर हो रही होंगी कि किस तरह से हम लोग सब्जेक्ट को फाइंड कर रहे हैं सेंटेंस में, वर्ब को फाइंड कर रहे हैं, नाउन का भी हमें पता चल रहा है। तो किस तरह से कोई लिंकिंग वर्ब जो है वो दो अलग अलग टर्म्स को जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब ही है या ये हेल्पिंग वर्ब है या ये मेन वर्ब है, आई विश आपको वो भी क्लियर हो रहा होगा जिस तरह से हम लोग सेंटेंस को कर रहे हैं। लेते हैं नेक्स्ट, शी इज बीइंग रूड। तो फ्रेंड्स अभी तक जो हमने ये चार सेंटेंस देखे, इनमें हमने क्या देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमने जो भी उसके जो प्रेडिकेट पार्ट रहा वहाँ पर हमने नाउन को देखा, एडजेक्टिव को देखा, इसी तरह से हमने किसी की क्वालिटीज़ को देखा। तो ये इन जो लिंकिंग वर्ब था ये नाउन और हमारे सब्जेक्ट को किस तरह से जोड़ रहा है, सॉरी नाउन ही नहीं है, एडजेक्टिव भी है, क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन जो अब सेंटेंसेस हम करवा रहे हैं यहाँ पर ये स्टेट को चेंज करेगा, इन द सेंस किसी की सिचुएशन, बदलती हुई सिचुएशन को दिखाएगा। बोलने का मतलब क्या है कि जो लिंकिंग वर्ब है हमारी फ्रेंड्स ये जोड़ने का काम तो कर ही रही हैं, लेकिन ये हमारे सब्जेक्ट की स्टेट को भी हमें दिखाती है।
मतलब उनकी स्थिति कैसे चेंज होती है, उनकी सिचुएशन कैसे चेंज होती है। आपको मैंने 3 पार्ट्स करवाए थे लिंकिंग वर्ब्स के, किस स्थिति में है, ठीक है। तो अब जो ये सेंटेंसेस हैं हमारे, यहाँ हम होने की स्थिति को देखेंगे। शी इज बीइंग रूड, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है टू बी का, ठीक है। तो शी इज, ये जो ये वाले सेंटेंस है 3, इन्हें ध्यान दीजिए। शी इज बीइंग रूड, वह बड़ी रूड सी होती जा रही है, पहले नहीं थी अब रूड होती जा रही है, अकड़ बढ़ती जा रही है। शी इज बीइंग रूड, ये होने की स्थिति है, स्थिति को चेंज होता दिख रहा है इस सिचुएशन में। पहले था शी इज पोलाइट, ठीक है, बट नाउ शी इज बीइंग रूड, वह रूड होती जा रही है, पहले नहीं थी अब होती जा रही है। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट का बदलाव भी हमें लिंकिंग वर्ब बताती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यू आर बीइंग सेल्फिश, तुम सेल्फिश होते जा रहे हो, तुम सेल्फिश होते जा रहे हो, तुम पहले नहीं थे। तो इसमें भी हमने क्या देखा, हमारे सब्जेक्ट को बदलते हुए देखा। हमारा जो सब्जेक्ट है, शी है, यू है, इसे हमने बदलते हुए देखा, रूड में, सेल्फिश में। और ये हमें किसने बताया, हमारी टर्म बीइंग ने, लिंकिंग वर्ब ने। नेक्स्ट, आई एम गेटिंग बोर्ड, पहले मैं ठीक था, मैं इंजॉय कर रहा था किसी मोमेंट को, बट नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। गेट में हमने ING लगाकर अपनी टर्म को चेंज किया, ठीक है, सिचुएशन को चेंज किया, जो हमारी सिचुएशन थी वो बदल गई, पहले मैं बोर नहीं हो रहा था, बट नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड। तो यू कैन सी कि किस तरह से हमने सिचुएशंस को बदलते देखा। तो जो स्टेट ऑफ बीइंग है, थर्ड पार्ट है लिंकिंग वर्ब्स का, उसने हमें बताया कि किस तरह से सिचुएशनल चेंज भी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, दिस कार इज हर्स, दिस कार इज हमारी यहाँ पर आपको पता है वर्ब है, दिस कार सब्जेक्ट, और इसने किसको जोड़ा, हर्स। ये फ्रेंड्स यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस कार इज हर्स, तो किस तरह से इज ने कार को किसी प्रोनाउन के साथ जोड़ने का काम किया। शी इज ब्यूटीफुल, अगेन लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये इसका एडजेक्टिव है, खूबसूरत होना, विशेषता है ये एक एडजेक्टिव। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जो लिंकिंग वर्ब की हमने 3 टाइप्स देखी थी, टू बी, 5 सेंसेस और स्टेट ऑफ बीइंग। तो किस तरह से हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग में देखा हमने कि हमारी जो सिचुएशन थी कैसे बदल गई सडन से। शी इज बीइंग रूड, वो रूड होती जा रही है। यू आर बीइंग सेल्फिश, तुम सेल्फिश होते जा रहे हो। आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर होता जा रहा हूँ, बट पहले वो नहीं था। मतलब सिचुएशनल चेंज के लिए हमने लिंकिंग वर्ब का यूज़ किया, ठीक है। किसी की सिचुएशन बताने के लिए कि वो क्या है, व्हाट आर सब्जेक्ट इज, वो क्या है, ये बताने के लिए हमने अपना वर्ब टू बी का यूज़ किया। इसी तरह से फ्रेंड्स कुछ और भी टर्म्स हैं, आइए उन्हें देखते हैं। पास्ट फॉर्म की यदि मैं बात करूँ तो पास्ट फॉर्म में जो वर्ब टू बी है उसका वॉज वर्ब हम कैसे यूज़ करते हैं। शी वॉज अ टीचर, ये हमारे सब्जेक्ट की स्टेट को बता रहा है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट हमारा शी है, ये इसकी स्टेट को बता रहा है, इसकी सिचुएशन को बता रहा है कि वो पहले क्या था। शी वॉज अ टीचर, ये हमारा नाउन है। तो इस वॉज ने मुझे बताया कि ये पहले टीचर थी, अब नहीं है, ये पहले टीचर थी। नेक्स्ट, ही वॉज इनोसेंट, वो पहले इनोसेंट था, अब नहीं है। यानी कि जो वॉज वर है ये वर्ब टू बी की ही फॉर्म्स हैं, ठीक है। वर्ब टू बी की ही फॉर्म्स हैं, वॉज, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये टू बी की ही फॉर्म्स हैं। सिचुएशनल चेंजेस हमें लिंकिंग वर्ब बताती है कि सिचुएशन कैसे चेंज होती है। जो पहले इनोसेंट था या अब इनोसेंट हो रहा है, या अब र्यूड हो रहा है, या अब पोलाइट हो रहा है। तो जो सिचुएशन, जो चेंजेस आती हैं स्टेट्स में सब्जेक्ट की, वो हमें बता रही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स 5 सेंसेस लिंकिंग वर्ब्स में किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करती हैं, आइए देखते हैं। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो। तो इसमें जो वर्ड लुक है ये हमारा सेंस है। कोई एक्शन हो रहा है क्या इस सेंटेंस में? आपको लग रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई थका हुआ है, तो क्या वो कोई एक्शन है? नहीं, ये सिर्फ एक स्टेट बता रहा है, एक स्टेट बता रहा है किसकी, हमारे सब्जेक्ट की, कि वो थका हुआ लग रहा है। तो जो एक लुक है इसने सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ा, ठीक है। यू लुक
टायर्ड, ये लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट, आई फील वेरी हैप्पी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है या बहुत खुशी हुई। आई फील वेरी हैप्पी फॉर यू, तो जो फील है ये किसी फील, ये कोई एक्शन नहीं है फ्रेंड्स, ये एक सेंस है, समझना किसी चीज़ को, फील करना किसी चीज़ को कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो ये आई को जोड़ा उसने हमारे अगली टर्म के साथ। ठीक है, किसके साथ? तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट, दिस सूप टेस्ट गुड, ये सूप स्वाद में बहुत अच्छा है। ठीक है, टेस्ट को कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है इसमें, है ना, कोई स्वाद है, किसी चीज़ को हम लोग चख रहे हैं तो कोई एक्शन तो नहीं कर रहे ना उसमें। ठीक है, तो जो ये टेस्ट है, दिस सूप टेस्ट गुड, ये हमें बता रहा है कि वो चीज़ खाने में, सूप जो है ये खाने में बहुत टेस्टी है। नेक्स्ट, द केक स्मेल्स गुड, हमने किसी चीज़ की खुशबू को लिया। ठीक है, उसको जब हमने स्मेल किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो जो केक की खुशबू है ये बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसको हम लोग फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं फीलिंग में। ठीक है, हमें वो अच्छी लगी, तो ये 5 सेंस में आता है, 5 सेंस की कैटेगरी में आता है। तो इस स्मेल्स ने केक और गुड को आपस में जोड़ने का काम किया, ना कि किसी एक्शन को शो किया। ठीक है, नेक्स्ट, द डोरबेल साउंड्स ब्रोकन, हम किसी चीज़ को जब सुनते हैं, कान में कोई आवाज़ आती है तो कोई एक्शन होने का पता तो नहीं चलता ना वहाँ से, सिर्फ इतना पता है कि कोई आवाज़ आ रही है, तो जो डोरबेल की साउंड है वो ख़राब हो गई है या टूट गई है, या लेमन लैंग्वेज कि वो फटी सी आवाज़ आ रही है, तो डोरबेल साउंड ब्रोकन, इसने साउंड ने डोरबेल को ब्रोकन के साथ कनेक्ट किया। तो बोलने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, दे डोंट शो एक्शन। लिंकिंग वर्ब, आप लिख लीजिए इस चीज को साथ में। ठीक है, दे डोंट शो एक्शन। ठीक है, रेदर देन दे डिस्क्राइब अबाउट द सब्जेक्ट, ये अपने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, क्या उनका जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से, उसके बारे में डिटेल्स और बताएंगे। मान लीजिए, शी सीम्स नाइस, वो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, शी सीम्स नाइस। अब इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा कि कोई अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस सेम ने सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ा, तो इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, तो ख्याल रखिएगा। तो जो लिंकिंग वर्ब है, दे डोंट शो एन एक्शन रेदर देन दे डिस्क्राइब अबाउट द सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करता है, जो भी उसका सब्जेक्ट है, कि द केक स्मेल्स गुड, केक की खुशबू अच्छी आ रही है, सूप की स्वादिष्ट है चखने में। ठीक है, खाने में सूप अच्छा लग रहा है। आई फील वेरी हैप्पी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो, तो इसमें कोई फ्रेंड्स एक्शन नहीं हो रहा है। ख्याल रखिए इस चीज़ का। दोबारा रिपीट कर दूँ कि जो लिंकिंग वर्ब है ये कोई एक्शन नहीं बताती हैं, ये सिर्फ स्टेट बताती हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हैं कि सब्जेक्ट कहाँ है या कहाँ था या क्या कर रहा है या क्या करेगा, या वो सेंसेस के बारे में बताएगा। तो इस तरह की जो भी टर्म्स हमारी हैं ये लिंकिंग वर्ब्स में आती हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक। आपको टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार होता है। वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।